Now we are discussing fraction. Fraction is part of a whole. Part of a whole means किसी complete object का एक छोटा पार्ट, उसको हमेशा फ्रैक्शन बोलते हैं. बट यहाँ इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो कंप्लीट पार्ट है उसके जो पार्ट्स होंगे वो सभी पार्ट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हियर इफ यू विल सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in this figure 10 equal parts are there and 3 parts are shaded. 1 2 and 3 parts are shaded. So अगर इसमें हम शेडेड पार्ट्स को पूरे कंप्लीट पार्ट्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहें तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3/10. ओके, इस ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ पर ये एक सर्कल है और उस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए. सो यहाँ पर जब इस शेडेड पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इस शेडेड, ये जो शेडेड पार्ट होगा, ये शेडेड पार्ट होगा 1/4. क्यों? क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स रखे जाते हैं और न्यूमरेटर में वो पार्ट रखा जाता है जिसको हमें डिफाइन करना है. तो यहाँ हम अगर शेडेड पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हो गए 4, वो डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट सिर्फ एक है इसलिए उसको न्यूमरेटर में रख दिया. इसी की जगह हम अगर देखें एक सर्कल है, उसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं और अगर मैं उसके 2 पार्ट्स कर दूं और फिर शेडेड पार्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा 2/4, और 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मीन्स हाफ, यानी क्या, पूरा सर्कल जो है उसका हाफ पार्ट यानी आधा पार्ट शेडेड है. ठीक है, अब आप यहां देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स में, इन दिस फिगर, in this square 4 equal parts are there and 3 parts are shaded. So how many total parts are there? 4. And how many shaded parts are there? 3. So we can represent the shaded part as 3/4. Okay, in this figure 1 2 3 4 5 6 7 total 7 parts are there which we can write in denominator. And if we will represent shaded part, then 2 parts out of 7, 2 parts are shaded. That's why we can write it 2/7, that shaded part. So it is, we can say that 2 parts are shaded out of 7. That's why we are writing 2/7. So part of a whole means a complete है और पूरे complete figure या complete object का एक छोटा सा भाग जो कि सारे पार्ट्स के इक्वल है, मीन्स हर एक पार्ट आपस में इक्वल है और उसमें से हम कुछ पार्ट्स को आप डिफाइन कर रहे हैं कंप्लीट में से, उसे फ्रैक्शन कहा जाता है. इसका जो फॉर्म होता है, इस फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वो होता है A/B का फॉर्म. मीन्स यहाँ बीच में ये अपॉन का साइन हमें लगाना पड़ेगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करेगा. वेयर A and B आर नेचुरल नंबर्स, जहां ये A और B क्या है, नेचुरल नंबर्स है. अब यहाँ पर नेचुरल नंबर से क्या मतलब है? यहाँ नेचुरल नंबर से मतलब है कि सारे नंबर्स, ये जो A और B हैं, ये दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होगा. अगर कोई नंबर निगेटिव हुआ तो वो फिर फ्रैक्शन न होकर रैशनल नंबर हो जाएगा, जो आपको 8th क्लास में पढ़ना है. और 7th में भी आपको रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन के बाद है. अभी आप आगे
रैशनल नंबर्स भी आप पढ़ेंगे जो आपको बुक में नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेगा, क्योंकि हमेशा रैशनल नंबर के पहले फ्रैक्शंस पढ़ाए जाते हैं। सो आप रैशनल नंबर्स पढ़ोगे और डिटेल में आप 8th क्लास में पढ़ोगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी यहाँ पर निगेटिव नहीं हो सकते, मीन्स इंटीजर्स नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर इंटीजर्स की बजाय क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स होता तो ए अपॉन बी फ्रैक्शन ना होके क्या बन जाता, रैशनल नंबर बन जाता। अब देखिए, अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 3/8, 5/9, 7/11, 15/4, 7/3 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, उन टाइप्स को समझ लीजिए, आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं ये सब आपको याद रखना है। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपको ये क्लियर हो चुका है कि फ्रैक्शन मीन्स ए अपॉन बी का फॉर्म मीन्स समथिंग इन द न्यूमरेटर एंड समथिंग इन द डिनोमिनेटर। सो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर न्यूमरेटर लेस हो, मतलब न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो। देखिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर, न्यूमरेटर इज लेस, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। न्यूमरेटर इज लेस मीन्स देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कैसा है, छोटा है। तो 3/7, 5/11, 23/40, इस टाइप से सारे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर लेस होता है। तो देखिए आप यहाँ पर 7/3, 11/5, 40/23, इनमें सभी में न्यूमरेटर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी दिए हुए फ्रैक्शंस हैं, 2 या 2 से ज्यादा, उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम कहेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। जैसे 5/14, 9/14, 3/14 एंड सो ऑन, ये सभी आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। देखिए, लाइक फ्रैक्शंस के केस में कम से कम 2 फ्रैक्शन होना जरूरी है, तब जाके आप बोल पाएंगे कि वो दोनों लाइक है या नहीं। कम से कम 2 तो होने चाहिए। एक सिंगल फ्रैक्शन अगर है 5/14 तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कंपैरिजन कहाँ करेंगे, इसलिए कम से कम 2 फ्रैक्शन होना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस का अपोजिट, यहाँ पर डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस में सेम होते थे, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 2/5, 5/7, 9/13 एंड सो ऑन। इस तरीके से किसी के भी डिनोमिनेटर आपस में सेम नहीं है, इसलिए इन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसमें नेचुरल नंबर भी होता है और इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। ये हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए, 1 को इस तरीके से बीच में लिखते हैं और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसके जस्ट पहले बीच में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ 9/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसके पहले 7 लिखा हुआ है। और इसको जो पढ़ने का तरीका होता है, इसको बोलने का तरीका होता है, वो होता है 1 इंटीजर 3/4, 4 इंटीजर 5/7, 7 इंटीजर 9/11। ओके, इसको सॉल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का तरीका भी होता है। जैसे 4 का मल्टीप्लाई आप 1 में कर दोगे, 4 1 जा 4, और फिर जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर दोगे, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 7/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए 1 इंटीजर 3/4 को जब आपने सॉल्व किया तो ये कैसे होता है, पहले 4 का मल्टीप्लाई यानी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस नेचुरल नंबर में होता है, 4 1 जा 4, और उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर दिया जाता है और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं। सो 4 1 जा 4 प्लस 3
7/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा, ये आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए 7 4 जा 28, 28 + 5 33, सो 33/7। जब इसको सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए, सो 11 7 जा 77 एंड 77 + 9 86, so 86/11 will be improper fraction। अब नेक्स्ट देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरीके से कोई भी नंबर जो कि 10 की पावर्स में है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे सारे नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में है किसी नंबर के, तो वो हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3/10 या 7/100 एंड सो ऑन, ये सभी डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगे। द नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस याद रखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस, कम से कम 2 फ्रैक्शंस होने चाहिए, तभी हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करके या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से सेम नंबर डिवाइड करके अगर कोई दूसरा फ्रैक्शन बनता है तो वो दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज 3/4, किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई फ्रैक्शन बनता है तो वो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। और किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन अगर आता है तो वो फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3/4, आप दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। फिर 3/4 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये सारे आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। ओके, अब देखिए फ्रैक्शंस का कंपैरिजन देख लीजिए। कंपेयर द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर मीन्स दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है, या कोई एक फ्रैक्शन दूसरे से ग्रेटर है, या एक फ्रैक्शन दूसरे से लेस है। सो आप देखिए इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे। इसका एक तरीका है, जब आप 5/8 लिखेंगे, 7/12 यहाँ लिखेंगे, और बीच में कंपैरिजन के लिए हम कंपैरिजन के साइन के लिए कि कौन सा साइन आएगा उसके लिए एक बॉक्स बनाया मैंने। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 12 5 जा 60 एंड 8 7 जा 56। अब आप देखिए 60 और 56 दोनों में से ग्रेटर कौन है? 60 ग्रेटर है,
इट मीन्स इन दोनों के बीच ग्रेटर का साइन आएगा. इट मीन्स 5/8 is greater than 7/12. This is our answer. Now we'll do the same with this question also. 5/9, 11/15. Again what we will do, fifteen 5 ja 75 and 11 9 ja 99. So 99 is greater than 75. It means we'll put the less than sign. It means 5/9 is less than 11/15.